दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच शुरू होने वाली मिलिट्री ड्रिल से पहले उत्तर कोरिया बुरी तरह भड़क गया। उसने इसे जंग की तैयारी बता दिया और एक बार फिर दक्षिण कोरिया को आंखें दिखाने की कोशिश की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये मिलिट्री ड्रिल 25 मई से शुरू होगी। असल में इस साल इन दोनों देशों की दोस्ती के 70 साल पूरे हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक इसीलिए ये सैन्य अभ्यास बहुत बड़ा होगा। दावा है कि इसमें अमेरिका का खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 हिस्सा लेगा, जो रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर और K2 जंगी टैंक भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। बताया जा रहा है कि इसीलिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अभी से भड़क गए और उन्होंने इसे जंग की तैयारी बता दिया। इस बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आदिवासियों पर एक बयान देकर घिर गए, जिसके बाद उनके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। 23 और 24 मई को बाबा बागेश्वर बालाघाट में कथा सुनाएंगे और इसकी जानकारी देते हुए बाबा बागेश्वर ने आदिवासियों पर एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया। जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को जंगल में जाकर हम 2 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। इससे पहले भी संत तुकाराम और साईं बाबा के खिलाफ दिए गए बयान पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना को रोकने के लिए नॉर्वे जेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाले मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम देगा। एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि फ्रांस यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है, जबकि ब्रिटेन अपनी घातक और खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को पहले ही दे चुका है। इस मिसाइल को ब्रिटेन का अचूक हथियार माना जाता है और अब यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि नेटो देश नॉर्वे जेलेंस्की की सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाले 8 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सप्लाई करेगा। इसके अलावा रूसी लड़ाकू विमानों और आत्मघाती ड्रोन का पता लगाने के लिए भी वो अपने 3 ताकतवर रेडार यूक्रेन को देगा। मतलब रूस की सेना पर कहर बरपाने के लिए नेटो के देश जेलेंस्की की सेना को मजबूत करने में जुटे हैं, जिसके लिए वो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के लिए यूरोपीय देशों को हरी झंडी दे दी। मतलब रूसी सेना पर कहर बरपाने के लिए जेलेंस्की को खतरनाक फाइटर जेट F-16 मिलने का रास्ता साफ हो गया, जो पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका का यह विमान 4थी पीढ़ी का खतरनाक फाइटर जेट है, जिसे 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसके जरिए हवा से जमीन और एंटीशिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। F-16 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को इस बात की इजाजत दे दी कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई कर सकते हैं। कुछ रोज पहले नेटो देश हॉलैंड ने जेलेंस्की को अमेरिका का ये घातक फाइटर जेट देने का वादा किया था। इधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक टैंक तबाह होता दिखाई दिया। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने इसी तरह से हमले कर रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके भीषण हमलों में कुछ रूसी जवानों को पीछे हटना पड़ गया। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें उस टैंक में जोरदार धमाका होता नजर आया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक पुतिन की फौज के कुछ जवान जंगल में छिपकर उस पर टैंक से बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूक्रेन ने उन पर ही हमला बोल दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंक को किस इलाके में निशाने पर लिया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई।